हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक गणित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको भाग करना बिल्कुल भी नहीं आता है और आपको भाग को एकदम बेसिक से सीखना है, शुरू से सीखना है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 भागों को कवर करने वाले हैं। अगर आप इन 4 भागों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप छोटे से लेकर बड़े भाग को बहुत ही आप आसानी से कर लेंगे। जिसमें ये वाला भाग है जो लास्ट वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस भाग को अगर आप कर लेते हैं तो आप बड़ा से लेकर छोटा भाग कोई भी हो आसानी से आप कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले भाग को कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 से हमें भाग देना है 85 में, यानी 2 से भाग देना है 85 में। तो देखिए इस भाग को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली जो नंबर दिया हुआ है, यानी ब्रैकेट ये वाला है, कोष्टक ये वाला है, इसके अंदर का जो नंबर है यानी 8। सबसे पहले हम लोग पहले अंक को देखते हैं। पहला अंक हमारा क्या है? 8 है। और हमें 2 से हमें सबसे पहले 8 में भाग देना है और देखना है कि क्या भाग चला जा रहा है। तो भाग यहाँ पर दिख रहा है, आसानी से चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि 2 छोटा है और 8 बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 8 हो जाए या 8 से कम हो जाए, लेकिन 8 से अधिक बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर अधिक हुआ तो क्वेश्चन गलत, भाग का आंसर गलत हो जाएगा। तो 2 का टेबल हमें इतनी बार पढ़ना है कि या तो 8 हो जाए या 8 से कम हो जाए, लेकिन 8 से अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 4 बार में हमें 8 मिल रहा है। तो हम लोग 4 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 8 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 8 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे। एक सीधा लंबा ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसे घटाएंगे। तो 8 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, तो कभी 2 से 0 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, अब बारी है हम यहाँ पर 5 की, तो हम लोग यहाँ पर एक ऐसे तीर का निशान लगाएंगे। ठीक है, और हम लोग 5 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। अब देखिए 2 से हमें भाग देना है 5 में। अब हमें भाग देना है तो 5 हो जाए, 2 से हमें 5 में भाग देना है ना, तो या तो 5 हो जाए या 5 से कम हो जाए, लेकिन 5 से अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार में हमें क्या मिल रहा है? हमें 4 मिल रहा है। तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 4 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक सीधा लंबा लाइन खींचेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो कोई और नंबर यहाँ पर कोई नहीं है, हमने तो यहाँ पर 5 को उतार दिया था। तो अब हमारा जो नीचे 1 बचा हुआ है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा शेषफल हो जाएगा। इसे हम लोग शेषफल या शेष बोल सकते हैं, यानी रिमाइंडर, इंग्लिश में से हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। अब यहाँ पर 42 जो आया है, ये हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है, भागफल आया हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग भागफल बोलते हैं या आंसर बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो था ना भाग, ये थोड़ा हल्का था। अब हम लोग थोड़ा सा भारी, यानी इस वाले भाग को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3 से भाग देना है 98 में, यानी 3 डिवाइडेड बाई 98। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक के अंदर पहले नंबर यानी 9 को हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे ये कि 3 से क्या 9 में भाग चला जाएगा? हाँ बिल्कुल चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई? क्योंकि 9 तो बड़ा है, 3 छोटा है। कभी भी छोटी संख्या से ना बड़ी संख्या में भाग दी जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 9 हो जाए या 9 से कम हो जाए, लेकिन 9 से अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तरीके 9। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 9 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब एक सीधा लंबा लाइन खींचेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसे घटाएंगे। तो 9 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 से कभी 0 में भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 8 को एक ऐसे तीर का निशान बनाएंगे और हम लोग इसे उतार लेंगे। ठीक है, 8 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे और हमें 3 से भाग देना है 8 में। तो 3 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि या तो 8 हो जाए या 8 से कम हो जाए, लेकिन 8 से अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो 2 बार में हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। तो 2 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 6 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक सीधा लंबा लाइन खींचेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसे घटाएंगे। तो 8 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। अब जो नीचे 2 हमारा बचा हुआ है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा शेषफल है। क्या है? हमारा शेषफल है, यानी रिमाइंडर है। अगर यहाँ पर 0 बचता, 2 ना बचकर 0 बचता, तो 0 को ही हम लोग शेषफल मानते। अब यहाँ पर जो 32 आया हुआ है, ये हमारा आंसर है, या तो इसे हम लोग भागफल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग भागफल बोलते हैं, यानी भाग का फल जो हमारा होता है आंसर, उसको हम लोग
भागफल बोलते हैं। अब देखिए ये जो दोनों भाग था ना, ये थोड़ा सा हल्का था। अब हम बारी है अब इन दोनों भाग के, यानी थोड़ा सा अब इससे हार्ड भाग को करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 से हमें भाग देना है 385 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोष्टक के अंदर पहले नंबर को देखेंगे। तो पहला नंबर क्या है, 3 है। यहाँ पर दिख रहा है कि 6 बड़ा है और 3 छोटा है, तो कभी भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाती है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक अंक और अधिक लेंगे, यानी एक अंक अधिक लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। तो अब हमें 6 से 38 में भाग देना है। तो 6 का टेबल इतनी बार पढ़ना है, या तो 38 हो जाए या 38 से कम हो जाए, लेकिन 38 से अधिक बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर अधिक हो जाएगा तो घटेगा नहीं, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौगु 24, 6 25 30, 6 6 की 36, यानी 6 6 में कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो 6 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 36 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक सीधा लंबा लाइन खींचेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसे घटाएंगे। तो 8 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 6 से कभी 2 में भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है 6 बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को अब हम लोग यहाँ पर उतारेंगे, एक ऐसे तीर बना लेंगे, इस 5 को जब हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें 6 का टेबल इतनी बार पढ़ना है, या तो 25 हो जाए या 25 से अधिक हो जाए, सॉरी 25 से कम हो जाए, लेकिन अधिक बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अगर अधिक हो जाएगा तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 25 30 हम कर देते हैं, तो अगर यहाँ पर अगर हम 30 लिखेंगे तो 25 में से 30 का भी घटेगा, बिल्कुल भी नहीं घटेगा, तो उसका आंसर ही गलत हो जाएगा, भाग ही गलत हो जाएगा। तो आपको जब भी पहाड़ा पढ़ना है तो या तो आपको 25 से कम कर लेना है या 25 के बराबर कर लेना है, लेकिन अधिक बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौको 24, यानी 6 चौको 24 आ रहा है। तो 4 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 24 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 24 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक माइनस यहाँ पर सीधा लंबा लाइन खींचेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसे हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 5 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 जो मिला है ना, ये हमारा क्या मिला है, ये हमें शेषफल मिला है, ये हमें शेषफल मिला है, ठीक है। ये हमें शेषफल मिला है, यानी रिमाइंडर मिला है। अब यहाँ पर जो 64 मिला है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, या इसे हम लोग भागफल भी बोलते हैं। अब देखिए ये वाला जो भाग था ये थोड़ा इससे हल्का था, यानी अब तक हमने तीनों हल्के भाग को किया है। अब बारी है इस वाले भाग को करने की, यानी बड़े वाले भाग को करने की। अगर आप इस भाग को कर लेते हैं तो आप छोटा से लेकर बड़ा भाग बहुत ही आप आसानी से कर लेंगे, आप कोई भी गलत नहीं करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कोष्टक के अंदर पहले अंक को ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, और हमें देखना है कि क्या 9 से 2 में भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, क्योंकि 2 छोटा है 9 बड़ा है। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, एक अंक थोड़ा सा और अधिक कर लेंगे, यानी जब हम अधिक करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। अब हमें 9 से 28 में भाग देना है, तो 9 से तो 28 में भाग बिल्कुल चला जाएगा। क्यों चला जाएगा भाई, क्योंकि 28 तो बड़ा है, 9 तो छोटा है। तो कभी भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दी जाती है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग थोड़ी ना दी जाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे तो या तो 28 हो जाए या 28 से कम हो जाए, लेकिन अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 29 27, यानी 9 3 27 हो रहा है। तो 3 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 27 को यानी 27 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक यहाँ पर सीधा लंबा लाइन खींचेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसे घटाएंगे। तो 8 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 9 से कभी 1 में भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस 5 को ऐसे हम लोग तीर का निशान लगाएंगे, 5 को हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे, 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। अब हमें 9 से 15 में भाग देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9 का टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 15 हो जाए या 15 से कम हो जाए, लेकिन 15 से अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं 18 लिख देता हूँ तो 15 में से तो 18 घटेगा ही नहीं, तो आपको कभी भी कम कर लेना है। तो 9 एक कम 9, तो 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 1 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 9 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, एक सीधा लंबा लाइन खींचेंगे, यहाँ पर हम लोग माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसे हम लोग घटाएंगे। तो हमें 15 में से 9 को घटाना है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 5 में से 9 को घटाएंगे। तो 5 में से तो 9 कभी घटेगा ही नहीं, क्योंकि 5 छोटा है और 9 बड़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से अपने पास वाले से एक हासिल मांगेंगे। जब हम हासिल मांगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। अब हमें 15 में से 9 को घटाना है, तो 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 से हमें 6 में भाग देना है, तो भाग कभी जाएगा 6 में? नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले अंक को हम लोग यहाँ पर उतारेंगे, इस वाले को 3 को हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे तीर का निशान बनाएंगे और इस 3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये हो गया 63 यानी 63। अब हमें 9 से भाग देना है 63 में, तो 9 से भाग देना है 63 में, तो या तो 63 हो जाए भाग देने पर, या 63 से कम हो जाए लेकिन अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो हम 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 63 हो जाए या 63 से कम हो जाए लेकिन अधिक बिल्कुल भी ना हो। तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 29 27, 9 चौको 36, 9 25 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, ये तो बराबर ही हो गया। तो 9 सत्ते 63, तो 7 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 63 यानी 63 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। एक सीधा लंबा लाइन खींचेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और 3 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। 6 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 0 होगा। ये हमारा 0 0 जो आया, ये क्या है, हमारा शेषफल है। क्या है, शेषफल है। और जो हमारा ऊपर की तरफ आया है, ऊपर की तरफ यानी 317, ये हमारा 317 क्या है, ये हमारा आंसर है। इसे हम लोग भागफल भी बोलते हैं। ठीक है, 317 जो आया हम क्या है, हमारा आंसर है, इसे हम लोग भागफल भी बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से भाग किया जाता है। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आप इस भाग को बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।